एनीवेज आजकल मुकदमेबाजी लोगों की हॉबी बन गई है। आपके पिताजी भी तो है ना मुकदमेबाज। अगली तारीख को क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, संभाल लोगे? उनकी बेइज्जती तो नहीं होगी ना? बाप बेटे पे केस करें और घर की गंदी लॉन्ड्री सबके सामने भी ना धुले, ये तो नहीं हो सकता ना। मोमो जी उधर जाओ, खाना खाओ। तुमने गुरुजी को अकेले छोड़ना नहीं चाहिए था। पता नहीं कहाँ रह गए। हे परमेश्वर उनकी मोमो रक्षा जी करना। गो देयर राइट नाउ। अरे वो मेरी बात कभी मानते हैं क्या? मोमो जी क्या किया तुमने? सुनाई नहीं देता? तुम ऐसे नहीं मारोगे। ये इधर आओ। बाबू! लाफा मारो लाफा। हाथ नीचे, हाथ नीचे। छोड़ो बच्चे को। How dare you? तुम्हें कोई अधिकार ही नहीं है इस पर हाथ उठाने का, किसी को भी नहीं। तुमने चैलेंज किया था ना, इसे तुम अमेरिका ले जाओगे? मल्हार शास्त्री, चैलेंज इज एक्सेप्टेड। अब जो भी बात होगी अदालत में होगी। According to 1890 Guardians and Wards Act, Section 19, एक गार्डियन बच्चे की लीगल गार्डियनशिप के लिए क्लेम कर सकता है if the father is deemed unfit to be a good guardian. And most importantly, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बच्चे की कस्टडी को लेकर बार बार एक मुद्दा हाईलाइट किया हुआ है कि बच्चे की खुशी, बच्चे का इंटरेस्ट और बच्चे के वेलफेयर से बढ़कर और कोई कानूनी हक नहीं होता। नॉट इवन द पावर एंड राइट्स ऑफ द पेरेंट्स अंडर एनी स्टैट्यूट। 7 साल पहले जब यमन 3 महीने का था, तब से यमन दादा दादी के साथ ही रह रहा है। रौनक, ये स्कूल रिकॉर्ड का लेटर है। मिस्टर मल्हार ने ही साइन किया हुआ है। मिस्टर मल्हार ने इस लेटर में डिक्लेयर किया है कि उनकी अनुपस्थिति में, उनकी एब्सेंस में, बच्चे के दादा दादी ही बच्चे के गार्डियंस हैं। नहीं माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट मनोहर शास्त्री को पिता का हक नहीं चाहिए। उन्हें मास्टर यमन शास्त्री की गार्डियनशिप का हक चाहिए। तो यहां एक इंपॉर्टेंट सवाल यह उठ रहा है कि लीगल गार्डियनशिप किसकी हुई? बच्चे के पेरेंट्स की, जो 7 साल से हफ्ते 2 हफ्ते में बच्चे से मिलने आते हैं, या दादा दादी की, जिन्होंने 7 साल तक उस बच्चे को पाला, पोसा, बड़ा किया, अपनी ममता के छांव में प्यार से सींचा। और अब जब बच्चा 7 साल का हो चुका है, तब बाप आकर यहां खड़ा होता है और कहता है कि बच्चे को यहां से उखाड़कर वो अमेरिका ले जाएगा। क्यों? किसने दिया अधिकार उस बाप को? योर ऑनर, कौन है असली गार्डियन? बच्चे के बायोलॉजिकल पेरेंट्स हु नेवर केयर, या केयर गिविंग बच्चे के बायोलॉजिकल ग्रैंड पेरेंट्स? हु इज द गार्डियन? देवकी या यशोदा? दैट्स ऑल, योर ऑनर। प्रतिवादी पक्ष मिस शालिनी पटवर्धन। Thank you, my lord. Your Honor, my humble question is this even a case? Who is the rightful guardian? अदालत अगर ऐसे केसेस को एंटरटेन करने लगेंगी, तो फिर पेरेंट्स अपने बच्चों को ग्रैंड पेरेंट्स के पास छोड़ने से भी डरने लगेंगे। It will set a bad precedent, Your Honor. आजकल के जमाने में ग्रैंड पेरेंट्स को अपने बच्चों का, यानी वर्किंग पेरेंट्स का सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उनकी तरक्की के रास्ते में कांटा बनना चाहिए। Your Honor, this case wants to rob a child of his rightful share of parental love. ये केस तरक्की के खिलाफ है, बच्चे के खिलाफ है। The most regressive appeal I've ever heard, Your Honor. अगर आपकी इजाजत है तो मैं एक मिसाल पेश करना चाहूंगी। Thank you, my lord. मुंबई के कई लोग करजत, लोनावला, पंचगनी जैसी जगहों पे घर खरीदते हैं, वीकेंड होम्स। वहां पे केयरटेकर रखते हैं जो उनके बदले बिजली, पानी, इंटरनेट वगैरह का बिल जमा कराता रहता है।
केयरटेकर इस काम की अच्छी खासी पगार लेता है। अब मान लीजिए ओनर इस घर को बेचना चाहे और केयरटेकर कहे नहीं, पहले मेरी परमिशन लो। पिछले 7 साल से मैं इस घर की देखभाल कर रहा हूं, तो मैं भी इस मकान का मालिक हूं, तो क्या आप उसके हक को सही ठहराएंगे? योर ऑनर, इस केस को तुरंत डिसमिस कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये केस एक जिद्दी पिता की कोशिश है अपने बेटे की जिंदगी तबाह करने की। Your Honor, this case is a testimony of a parent's cruelty against their own child. ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। शालिनी पटवर्धन जी एक बात भूल रही हैं कि एक केयरटेकर और ग्रैंड पेरेंट्स में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक केयरटेकर घर की देखभाल करने के पैसे लेता है, या खून के रिश्तों की बात हो रही है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मेरे क्लाइंट ने बच्चे की देखभाल करने के लिए एक भी पैसा नहीं लिया है। Objection, Your Honor, बिल्कुल लिया। इनके क्लाइंट ने पैसा लिया। वो मैंने बच्चे के लिए तो एफडी बनाया, मैं दिखाता हूँ स्टेटमेंट। एक मिनट। My learned senior looks like इतने सीनियर होने के बावजूद आपने अपना होमवर्क ठीक से नहीं किया। Your Honor, मेरे क्लाइंट ने इनके क्लाइंट की वाइफ को हर महीने बच्चे की देखभाल के लिए पैसा दिया है। यहाँ पे मुझे खून के रिश्ते में भी लेन देन दिख रहा है। It's sad, but that's the bitter truth of this case, Your Honor. आज के समाज के संदर्भ में दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक बच्चे के भविष्य का सवाल है। और आई थिंक वी शुड डिस्कस दिस विद अटमोस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए इस केस की अगली सुनवाई 5 तारीख को होगी। The court is adjourned for the day. हॉस्पिटल कोर्ट के चक्कर दुश्मन को भी ना लगे रे बाबा। ए 2 चहा बनव ना, जास्ती साखर हा, चक्करवाली बनव। It must be very hard for you. After all, he's your father. Anyways, आजकल मुकदमेबाजी लोगों की हॉबी बन गई है। कौवे ने उसकी छत पे रोटी खा के मेरे छत पे हक दिया, पड़ोसी पे मुकदमा। बारिश में छत टूटा, प्लम्बर पे मुकदमा। आपके पिताजी भी तो है ना मुकदमेबाज। अगली तारीख को क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, संभाल लोगे? उनकी बेइज्जती तो नहीं होगी ना? बाप बेटे पे केस करें और घर की गंदी लॉन्ड्री सबके सामने भी ना धुले, ये तो नहीं हो सकता ना। पहली बार मनोज शास्त्री का अदालत में सबके सामने अपमान हुआ तुम्हारी वजह से। मेरे मना करने के बाद भी तुम बहुत से पैसे लेती रही। सबको तो यही लगेगा कि हमने यमन को बड़ा करने के लिए पैसे लिए।